हेलो एवरीवन, आप सभी का दिन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो आज ही के दिन 28 अगस्त को आया है। आप देख पा रहे होगे, एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा नोटिफिकेशन लाया गया है। इसका अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे, रेफरेंस को देखोगे, तो रेफरेंस नंबर के अंदर में ही दे रखा है सेकेंड फेज़ ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE। दोस्तों, फर्स्ट फेज़ जो एग्ज़ामिनेशन था वो 10 अगस्त से शुरू हुआ था और 31 अगस्त तक चलने वाला था, जो अभी चल रहा है। ठीक है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड फेज़ ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन का है, उसका डेट अनाउंस कर दिया गया है। मतलब दोबारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका डेट तो 14/9 मतलब 14 सितंबर से आपका एग्ज़ाम है सेकंड फेज़ का। ठीक है, अब ये होगा कैसे? तो इसको 2 मोड में रखा गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। पहले जो एग्ज़ाम लिया गया था 10 अगस्त से, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड था, जिसमें आपको ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड करना था और रजिस्टर करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना था, जो आपकी ईमेल एड्रेस और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो पोर्टल था उस पर क्वेश्चन पेपर मिलता था। अब यहाँ पे 2 तरीका कर दिया गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन वाले में क्या है कि जो भी बच्चे दिल्ली के अंदर में हैं वो जाकर एग्ज़ाम देंगे, या किसी और स्टेट से हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर में ही सेंटर एग्ज़ाम हॉल या सेंटर पड़ेगा। दिल्ली के बाहर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो दिल्ली के बाहर स्टूडेंट हैं उनके लिए जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वो ऑनलाइन का ऑप्शन बेनिफिशियल रहेगा, वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। पहले क्या था, बच्चे सब कन्फ्यूज़ थे कि यार ऑनलाइन दूँ ऑफलाइन दूँ। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आप दोनों में से जो आपके लिए सूटेबल हो वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था मैंने कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन का, उसमें गैजेट अलाउ होगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर में। जैसे गैजेट मतलब क्या, लैपटॉप, टैबलेट, आपका जो सेल फ़ोन है वो आप लेके जा सकते हो। रीज़न क्या है, इस बार जो क्वेश्चन पेपर का हार्ड कॉपी मिलेगा वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा, तो सॉफ्ट कॉपी से आपको काम चलाना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फ़ोन के अंदर में मेल के आईडी पे मेल आएगा, उसी मेल वाले क्वेश्चन पेपर से ही आपको आंसर देना होगा। ठीक है, ऑफलाइन में। ऑनलाइन वाले का आपको पहले से ही पता है, ओपन बुक एग्जामिनेशन में जिस तरह से दिया है आपने उसी तरीके से होगा। अब हम बात करें दोस्तों इस पूरे नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ जाता है कि किस किस का ये एग्ज़ाम होने वाला है। जो सेकेंड फेज़ एग्ज़ाम है 14 तारीख से, वो किन किन बच्चों का होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ तो चाहे रेगुलर हो, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, चाहे सोल के हों, चाहे NCEE के हों, ठीक है, उन सभी का होगा। ठीक है, और अभी ये नहीं तय नहीं किया गया कि सेकंड ईयर का लिया जाएगा या थर्ड ईयर का लिया जाएगा। नॉर्मली ये थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए है, जो अभी तक की अपडेट है। ठीक है, अब ये एक्स स्टूडेंट कौन से होते हैं? जैसे दोस्तों, कॉलेज के साथ हर एक बच्चे का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 3 साल से अगर किसी का चौथा साल लगता है, तो जो उसका 1 साल जो एक्स्ट्रा लगा, वो 1 साल के लिए एक्स स्टूडेंट बन जाता है। ठीक है, तो वो एक्स स्टूडेंट। अब ये एग्ज़ाम होगा किन किन बच्चों का, ये मैंने बता दिया आपको। किन किन मतलब ये तो पता चलेगा कि किस ग्रुप से हैं वो उससे। अब ये कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं? किसी बच्चे का एग्ज़ाम क्या हुआ है, छूट गया है, मिस हो गया है। ठीक है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को अपेयर कर सकते हैं। कोई बच्चा आउट ऑफ दिल्ली था जिसके कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, वो बच्चा इसको अपेयर कर सकता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण से वो अपेयर नहीं कर पाए, वो बच्चा इसे अपेयर कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको अपेयर तो समझ में आ गया, अपेयर कर सकता है। अब ये अपेयर करने के लिए करेगा कैसे, कोई बच्चा कैसे करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोड रखा गया, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, जिसमें नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। पहले की तरह ही आपको स्कैन करके सबमिट करना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस नीचे दे रखा है। इसके अंदर में एक चीज़ रखा गया कि जो बच्चे ऑनलाइन देना चाहें या ऑफलाइन देना चाहें, अब कॉलेज को पता कैसे चलेगा कि मुझे एग्ज़ाम देना है? अब कॉलेज मेरे घर पे तो आके पूछेगी नहीं कि विश्वजीत तुम्हें देना है एग्ज़ाम, ठीक है, रमेश तुम्हें देना है एग्ज़ाम, ऐसा करके तो पूछेगी नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अब उसके लिए क्या कहा गया कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके अंदर में हम ये बताएंगे कि भाई मुझे ऑफलाइन देना है या ऑनलाइन देना है। उसके अंदर में एक बार में टिक कर सकता हूँ। एक बार टिक हो गया, एग्ज़ाम शुरू हो गया, तो कोई चेंजेस नहीं। एग्ज़ाम से पहले चेंजेस करने का ऑप्शन दिया जा सकता है, पर अभी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, अब जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होगा वो कैसे भराएगा, तो अभी उसको लेकर भी कोई अपडेट आया नहीं है। कुछ दिनों के अंदर में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके भर सकते हो ऑनलाइन, जहाँ पर आपको प्रोग्राम की डिटेल, आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा कुछ फिल होगा। ठीक है, जिसके बाद आपके मेल एड्रेस पे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन दो चाहे ऑफलाइन दो। समझ में आता है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो इस तरह से अपेयर होने वाला है, मतलब आप इस तरह से अपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप जमा कैसे करेंगे, और कोई डेट है क्या, कब तक फाइनल डेट है? तो जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की डेट होगी, लास्ट डेट आपका 8/9 है, मतलब 8 सितंबर तक आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अलाउ नहीं है।
ठीक है। तो इस तरह से आपका मतलब एकदम फीस बार फाइनल वार्निंग के साथ चल रहा है। और ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं इसके बारे में बात करूँ दोस्तों, तो पीछे मैंने एक वीडियो कवर करवाई थी जिसके अंदर मैंने ये बोला था दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू एक मतलब एक मतलब इनको डांटा गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को समझाया गया, डांटा गया ड्यू को, जिसमें ड्यू ने ये फैसला लिया कि हम एग्ज़ाम लेंगे भाई, क्योंकि थर्ड ईयर के बच्चों के साथ हम खेल नहीं सकते, ऐसी मजाक उनके फ्यूचर के साथ बर्बाद नहीं कर सकते। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लो, बहुत सारे बच्चे दे नहीं पा रहे, ये वो बहुत सारे रीज़न दे दिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी। तो ड्यू ने बोला चलो हम एग्ज़ाम लेंगे, ऑफलाइन भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी कारण से ये सारा कुछ तैयारी किया गया कि इस बार ऑफलाइन भी ले लेते हैं, ऑनलाइन भी ले लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन लेने की तैयारी इसलिए अब की गई है क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफ़ी हद तक कम हो गए, क्योंकि बहुत हद तक बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिया, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था वो दे दिया। तो ऑफलाइन वाले बच्चे अब कम हो गए, तो कम होने के बाद वो आराम से मैनेज कर सकते हैं, और यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही ये पूरा सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 इंपॉर्टेंट मेल आईडी हैं, आप इसका पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो यूजी और पीजी कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस पे मेल आईडी पे अपने आंसर शीट अपलोड कर सकते हैं। यूजी वाले इस पे भी कर सकते हैं, पीजी वाले इस पे भी कर सकते हैं। सेपरेट ईमेल आईडी ये है और मिक्स वाली ये है। यहाँ पर आप अपने आंसर शीट अपलोड कर सकते हो। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम टाइम पे अक्सर क्या होता है बच्चे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर ये वाला नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब देखो एग्ज़ाम देते समय जो आपका आंसर शीट होगा सेम पहले की तरह ही आंसर शीट आप प्लेन यूज़ करो, रूलर यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। ये सारा पॉइंट्स जो 8 से 9 पॉइंट है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये सारा कुछ आपका इस पेज के फर्स्ट पेज पे मेंशन होगा। ठीक है। जिस तरह से ओपन बुक एग्जामिनेशन वाले में आपने पीछे किया है, यहाँ पे आपकी मर्जी है A4 साइज सीट यूज़ करना है, ये मर्जी मतलब ये बाउंडेशन है, चाहे आप प्लेन यूज़ कर लो चाहे लाइन वाली यूज़ कर लो, ये आपकी मर्जी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। यूजीसी की गाइडलाइन के तहत ही एग्ज़ाम होना है। ठीक है। जो यूजीसी की एसओपी था उसी के तहत होगा, ये सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। और कोई भी जो ऑफिशियल अपडेट है वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे ही आपको देखना है, इधर उधर देख के विश्वास ना करें, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ट्रस्टेबल साइट पे ही देखें। ये सारे चीज़ का रिक्वेस्ट किया गया, 5 पेज का नोटिफिकेशन है दोस्तों। ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़िए दी इन के ग्रुप से, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस से, कुछ भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इवन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी आप हमसे जुड़कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय बाय।